नमस्कार साथियों। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन हैं ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेज के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है। और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ संशय है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया और प्रजातंत्र की जो हमारी पवित्र गंगा जमुनी धारा है उसी पर सवाल खड़ा होता है। हमारी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार सामने आकर देश के सामने खड़े इन संशयों का जवाब दे, वो भी तब जबकि बहुत जल्द अन्य राज्यों के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। To put it very, very briefly in English, my friends, the director of the National Intelligence Agency of United States of America, Ms. Tulsi Gabbard, over last 24 hours have raised serious doubts and questions on the authenticity, believability of electronic voting machines. Ms. Gabbard, as the video is available in public domain, has clearly said 3 things. Number 1, electronic voting machines or the entire process is hackable, can be hacked. Secondly, they have gone forward and said that the believability of this process is under serious cloud or doubt. And thirdly, she said America believes that the vote cast in favor of a particular individual by electronic voting machine in absence of any other certification, then it leads to a certain maneuverability and manipulation. That means vote cast in favor of one person can be vote
can be counted in favor of another person by manipulation. 24 hours have passed. Why is Election Commission of India and Chief Election Commissioner, why are they silent? Why is Prime Minister, NDA government and BJP, all of them, why are they silent? Number 3, why is Election Commission of India planting source-based stories to say our EVMs are okay? Why is it that Chief Election Commissioner and his companion election commissioners are not willing to see what are the fallibilities, manipulation and faults in the EVM as discovered by Americans? Fourthly, the correct thing would have been for our NDA government, our CEC, our ECI, to reach out to the Americans and to take hold of the investigation conducted by the Americans with regard to manipulation of EVMs, with regard to hackability of EVMs, with regard to manipulation of votes cast in